30 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री शनि आप मीन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। हम सीधे चलते हैं और सीधे जानते हैं कि मीन राशि वालों को वक्री शनि का क्या रिजल्ट मिलने वाला है 140 दिनों में। कर्म के देवता शनि वक्री होंगे, ग्रहों की चाल बदलेगी। ये एक ऐसा ग्रह है जो महत्वपूर्ण ग्रह है और इस ग्रह का सीधा कनेक्शन हमारे कर्म से है। शनि का वक्री होना और उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है 30 जून से, ये हम जानेंगे आपकी राशि के लिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर पुराने हैं तो बहुत बहुत स्वागत। और अभी समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन के बटन को दबाने का। आपकी साढ़े साथी चल रही है। वक्री ग्रह का मतलब होता है कि अब ये शनि दो भावों का फल देंगे। अब 12वें और 11वें भाव का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। 11वां भाव प्रॉफिट का है, 12वां भाव खर्चों का है, 11वां भाव लाभ का है, बेहतर घर है। तो दोनों घरों का फल यानी आपको मिलने वाले हैं। तो आने वाले 140 दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, वक्री ग्रह क्या कराता है? वक्री ग्रह कहता है कि जो पिछली ज़िंदगी में तुमने गलतियाँ की हैं, उनको सुधार लो और आगे बढ़ जाओ। जब मैं मार्गी हूँगा तो अच्छे रिजल्ट दे दूँगा। तो अभी तक जिन चीज़ों का रिजल्ट आपको नहीं मिला था, वो मिल जाएगा। जो पिछले समय में आपकी चीज़ें अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी हो जाएँगी। अब पिछली ज़िंदगी में जो गलतियाँ की थी, उनको सुधार लीजिए और गलतियाँ सुधरते ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएँगे। कोई पुराना काम था, जो बीते समय में नहीं हुआ था, किसी कारणवश रुक गया था, वो भी अब आपका चलने वाला हो सकता है। किसी मित्र से आपको मदद मिल सकती है। जो पहले नहीं मिल रहा था, वो अब मिलने लगेगा। समझ गए आप? वक्री ग्रह कहता है कि मैं 140 दिन जो आया हूँ वक्री होकर, अब तुम्हें तुम्हारी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा हूँ। अपने आप को जाँचो, परखो और तुम्हारी जो गलतियाँ हैं उनको सही करो और अपने काम-काज की गलतियों को सही करो, अपनी नौकरी की गलतियों को सही करो, पारिवारिक गलतियों को सही करो, पर्सनल लाइफ़ को सही करो और आगे बढ़ जाओ। गलती सुधारने का मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने गलती सुधार ली तो जब मैं मार्गी होऊँगा तो तुम्हें माला-माल कर दूँगा। चीज़ों को इग्नोर ना करें, चीज़ों को टालें नहीं, ये समय टालने का नहीं है, सुधारने का है। जो भी काम करना है, उसको वास्तविकता से जोड़कर करें। पैर ज़मीन पर रखकर काम करें, यानी हवा में ना उड़ें। आप ऐसा मत सोचें कि कोई जादू हो जाएगा बैठे-बैठाए। शनि वक्री होंगे तो कोई जादू हो जाएगा, अपने आप ही काम बनने लगेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, मीन राशि वालों। शनि कहते हैं कि रातों-रात अमीर बना देते हैं और रातों-रात शनि गरीब भी बना देते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा जो गलत काम हो। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो फिर आपको शनि बुरे परिणाम देंगे और अगर आपने अपनी गलतियों को सुधार लिया और वर्तमान में भी सही और अच्छे कर्म किए तो रातों-रात शनि आपको किंग बना देंगे, राजा बना देंगे। आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। आप गलत सोच दिमाग से निकाल दें कि आप शॉर्टकट तरीके से किसी का बुरा करके पैसा कमा लेंगे, किसी का पैसा हड़प लेंगे, काम नहीं करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएँगे, मक्कारी करेंगे, आलस करेंगे तो बिल्कुल आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे वक्री शनि कहते हैं वो कोई चेष्टा बली है, उनके पास पावर है, तो वो आपको नुकसान भी डबल तेज़ी से पहुँचाएँगे, डबल स्पीड से और फ़ायदा भी डबल स्पीड से। तो गलती करने पर आपको नीचे भी डबल स्पीड से गिराएँगे और अच्छा करने पर ऊपर भी उठाएँगे। तो ये समय है मेहनत करने का, पुनः विचार करने का कि हमने पिछले दिनों में क्या गलतियाँ करी, हमने किसको गाली दी, उससे सॉरी बोल दीजिए, हमने किसका उधार लिया, वो माँग रहा है उसका उधार वापस कर दीजिए, हमने कितना लोगों को सताया, कितनी कामचोरी करी, ये सब चीज़ों को आपको एक बार सोचना पड़ेगा और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि जो है 12वें घर में बैठे हैं, 11वें भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। 12वां भाव शनि को पसंद नहीं है, 11वां घर शनि को पसंद है। 12वां भाव खर्चे का है, 11वां भाव कमाई का है। अब कमाई सबको अच्छी लगती है, खर्चा किसको पसंद है? लेकिन 12वां घर साधना का भी है, योग का भी है, धार्मिक घर भी है क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में। ये घर घर धर्म का है, अध्यात्म का है और शनि धर्म और अध्यात्म के ग्रह भी हैं। तपस्या का ये ग्रह है। तो पिछली गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा, पिछले जन्मों के भी कर्ज आपको उतारने पड़ेंगे। ये शनि आपके पुराने कर्म खोल के रख देंगे, आपके जो पाप हैं, आपकी जो गुप्त राज है, वो खोल कर सामने रख देंगे, आपको माफ़ी तो माँगनी ही पड़ेगी। शनि जो है आपको कई बंधनों से जो आप बंधे हुए थे, उन बंधनों को काटने के लिए आ रहे हैं। आप जो बंधनों में बंधे हैं, उससे खुल जाइए और सही काम करिए।
जो लोग धार्मिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग धर्म की राह पे चलेंगे उनके लिए तो ये 140 दिन सोने पर सुहागा है, उनकी तरक्की ही तरक्की है, देश-विदेश में तरक्की है, देश-विदेश आना-जाना है और जो धार्मिक नहीं है, वो परेशान रहेगा, उसकी परेशानी बढ़ेगी और वो अच्छा समय नहीं देखेंगे। आपके 11वें भाव में मकर राशि है तो इनकम और बढ़ेगी लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा और ये खर्चा अगर आप सही तरीके से चले तो पॉजिटिव वे में होगा, नहीं तो कमाई हुई और खर्चा कहीं नेगेटिव वे में हो गया। तीसरे भाव पर भी दृष्टि होगी तो पैसा टिकेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखिए तो सही इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी वरना पैसा कमाया और गया। मीन राशि वालों 140 दिन संभल कर रहना है। अंतिम दृष्टि भाग्य पर होगी तो भाग्य से मिलने वाले परिणाम मंद हो जाएँगे। यानी कि अब मेहनत करनी ही पड़ेगी, पुराने कर्मों को सुधारना ही पड़ेगा वरना भाग्य भरोसे कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए। साढ़े साती चल रही है तो जिन लोगों की दूसरी साढ़े साती चल रही है जीवन की, उनके काम में बदलाव हो सकता है। शनि की दशा है तो आपकी दशा महादशा चल रही है, साढ़े साती भी चल रही है। आप ये सोच लीजिए आपको काम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी वाले व्यापार में, व्यापार वाले नौकरी में जा सकते हैं या बिल्कुल डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाग्य से मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कर्म से मिलेगा। अगर किसी की कुंडली में शनि शुभ हो और मजबूत अवस्था में हो आपकी जन्म कुंडली में और उसकी दशा महादशा चल रही हो और गोचर में भी यानी वर्षफल में भी शनि मजबूत हो, तो आदमी झटपट अमीर बन सकता है अपनी मेहनत के माध्यम से। रातों-रात यहाँ पे शनि अमीर बना देंगे, वक्री शनि, सफलता शीघ्र मिल जाएगी। कुंडली में यदि शनि मजबूत है और आपका कर्म भी मजबूत है, बड़ी सफलता चाहिए तो करियर में शत्रु का विनाश करना होगा और शत्रु क्या है? आपका आलस, आपकी कमजोरी, आपकी गलत रणनीति। आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, बड़ी सफलता पा लीजिए। कर्म और धर्म दोनों को बैलेंस बना के चलना है, मेहनत भी करनी है और ईश्वर में विश्वास भी रखना है, दोनों का तालमेल ही आपको तरक्की देगा। प्रकृति के कठोर नियमों को भी आपको मानना होगा, जो करना है उसे करना है और किसी का बुरा नहीं करना है, सब अच्छा करना है। खुद के बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। आप कमाने के चक्कर में दूसरे की हानि ना करें, मेरा पेट भर जाए लेकिन दूसरा भूखा मर जाए, ऐसा सोचेंगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। समाज से जुड़े, धर्म से जुड़े, गरीब असहाय की मदद करें। दोनों कहते हैं ना प्रकृति को भी अच्छा रखें और कुछ समाज सेवा भी करें। शनि की साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाएगा जब आप धर्म से जुड़ जाएँगे। यदि शनि स्लो हैं, तो आपको रुकना नहीं है। शनि जो है वो स्लो ग्रह हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आपको डबल स्पीड से चलना है। सेहत का ध्यान रखिए, चरित्र का ध्यान रखिए, गरीबों, ज़रूरतमंद की सहायता करिए, बड़ों की केयर करिए, ठंडा पानी लोगों में बाँटिए। गर्मी का समय है, हनुमान जी की आराधना करिए, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाइए, कृष्ण भगवान की आराधना करिए, गरीबों की मदद करिए, शनिदेव की बातों को मानिए, तो आपका नगद धन यहाँ पर बढ़ने वाला है, दोस्तों का समर्थन मिलने वाला है, मकान बनने वाला है, अमीर बनने वाले हैं, अमीर ससुराल से रिश्ते बनने वाले हैं, आपका वाहन का सुख, भाइयों का सुख, बहुत बढ़िया। आपकी जन्म कुंडली में बुध जहाँ पर बैठे हैं, अपने बुध का भी उपचार करते रहिए भाव के अनुसार। अगर आपने सही तरीके से चले तो शनिदेव आपको नगद धन देंगे, दोस्तों का समर्थन देंगे, मकान बनवाएँगे, अमीर ससुराल में रिश्ता तय करा देंगे, वाहन दे देंगे, भाइयों से बनने लगेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर शनि को सही तरीके से हैंडल किया तो, फिर बोल रहा हूँ बुध जिस घर में बैठे हैं उस घर का उपाय कर लीजिएगा। अब शनि को अच्छा रखने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आप चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, कितने का है, इसका कोड क्या है ये भी देख लीजिए। आप शनि कवच पहन सकते हैं, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और आप चाहें तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और आपके पास बहुत पैसा है तो आप 17 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं करते हैं तो फिर मैंने बोला गलतियाँ सुधारिए, कर्म और धर्म का बैलेंस बनाइए और भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान और शिव शंकर की आराधना करिए। गरीबों, असहाय की मदद करिए, शनिदेव अच्छे हो जाएँगे। बस शनि का वक्री होना सिर्फ़ यही कहता है सुधार। तो आपको अपनी गलतियाँ सुधारनी होंगी और गलतियाँ सुधरी, अच्छे रिज़ल्ट मिले और धर्म की राह पर भी चलना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे पास आइए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और तरक्की पाइए। ये है नंबर, फ़ोन कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए। राधे, राधे।